Morning guys, I hope everybody is doing well in this COVID situation. So it's your RV here. Today we are discussing about fat. So what is fat? Fat is nothing. When you join three molecules of triglyceride and glycerol, it form of fats. So fat serves mainly two functions. So first function है वो आपकी एक्सेसिव एनर्जी को स्टोर करता है सेल्स में, और जो दूसरा फंक्शन वो ये है कि वो आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, लाइक मेटाबॉलिज्म, यानी कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ऐसे हार्मोन्स को। अब बात करेंगे हम कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स पीपल फेसिंग राइट नाउ। सो लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मोटापे को लेके, तो वो है कि उनकी सांस फूलने लगती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं, जॉइंट प्रॉब्लम होती हैं, लोअर बैक पेन इश्यूज होते हैं, उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, कपड़ों को लेके बहुत दिक्कतें आती हैं उन्हें, यानी कि लाइक वो अपने पुराने कपड़े नहीं पहन पाते हैं या समथिंग, कुछ न्यू कपड़े वो देखते हैं, डमी पे देखते हैं या किसी को पहनते हुए देखते हैं, तो उनके मन से भी बस यही आवाज़ आती है कि काश मैं भी ऐसी होती तो मैं भी ये कपड़े पहन पाती। और भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मोटापे से होती हैं। कुछ लोगों को तो भाई ये भी प्रॉब्लम होती है कि जब से साला पेट निकला है बंदियां सेट नहीं हो पाती उनसे। कई लोगों की कंप्लेंट तो ये भी है कि जो उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं जब बाइक पे उनके साथ पीछे बैठती हैं तो उन्हें वो पीछे से होल्ड नहीं कर पाती, कि उनका बड़ा सा मटके जैसा पेट बीच में आ जाता है। तो भाई ये भी एक प्रॉब्लम है लोगों की, और बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है लड़कों के साथ बहुत होता है कि भाई मुझे एब्स बनाने हैं, मुझे बॉडी बनानी है। किस लिए? तो रीज़न बस उसका यही होता है उन लोगों का, बस भाई लड़कियां पटानी है। सो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो फैट के कारण लोगों को आजकल हो रही हैं। प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल्स को होती हैं, मेनली प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उनकी मंथली साइकिल को लेके आते हैं। फैट के बढ़ने से थायराइड का इशू है, बहुत होता है लोगों को, उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है। पहले तो वैसे ही फैट बढ़ रहा होता है, ऊपर से थायराइड हो जाता है तो और जल्दी फैट बनने लगता है। बहुत ज़्यादा फैट बन रहा होता है उनकी बॉडी में, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ फील करने होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ वो लोग फेस कर रहे होते हैं मोटापे को लेके। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स थी लोगों की जो आजकल लोगों के साथ हो रही हैं। तो क्या किया जाए इस प्रॉब्लम को लेके? तो अब डिपेंड करता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जिनसे फैट बनता है। तो उससे पहले आपको जो है ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ फैट, फैट क्या होता है। ये तो आपको पता चल ही गया। तो अब फैट आपको पता चल गया कि क्या होता है, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा कि हाउ फैट फॉर्म्ड। सो व्हाट आर द फैक्टर्स जो हेल्प करते हैं फैट बनने में। सो उससे पहले आपको पता करना पड़ेगा कि फैट बनता कैसे है। सो व्हाट एवर यू आर ईटिंग, कुछ भी आप खा रहे हो तो बॉडी में जो स्टोर्ड होता है वो होता है कैलोरी की फॉर्म में। कुछ भी आप खाओ तो बॉडी उसे कैलोरी की तरीके से एनर्जी के लिए यूज करती है।
तो जो भी हम खाते हैं वो कैलोरी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। सो मसल्स, लीवर में एक उनकी एक क्वांटिटी होती है, उनका एक वॉल्यूम होता है कि हम इतना ही होल्ड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब एक्सेसिव कैलोरी हमें मिलने लगती है तो बॉडी में जो फैट सेल्स हैं, यानी कि एक वेसल का काम करते हैं, एम्प्टी वेसल होता है, तो उनमें वो भरने लगता है और उनको बॉडी धीरे धीरे एक्सपेंड करने लगती है। यानी कि जैसे जैसे वो फैट बनता जाएगा बॉडी उन्हें सेल्स को एक्सपेंड करता जाएगी, यानी कि जितनी ज़्यादा एनर्जी आएगी उतना ही ज़्यादा आपके फैट सेल्स एक्सपेंड होते जाएंगे, उनके नंबर्स बढ़ते जाएंगे। तो वो एक्सेसिव एनर्जी जो आ रही है, जो मैंने आपको बताया कि मेन पर्पस जो सर्व करता है यहाँ पे फैट, वो है एक्सेसिव एनर्जी को स्टोर करना। और जो दूसरा फंक्शन है वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, लाइक मेटाबॉलिज्म्स। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो होता है कि जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं बॉडी को, और बॉडी किस तरीके से उसे यूटिलाइज कर पा रही है, जैसे कार्ब्स है, फैट है, प्रोटीन है, उसको बॉडी किस तरीके से एनर्जी देने के लिए यूज़ कर पा रही है, वो आपका मेटाबॉलिज्म होता है। यानी कि अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपकी बॉडी जो है, जो भी आप खा रहे हो उस फूड को प्रोसेस नहीं कर पाएगी, यानी कि उससे जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो बॉडी को अच्छे तरीके से सही मायने में मिल नहीं पाएंगी। और रिजल्ट ये होगा कि आप अदरक की तरह बस इधर से उधर बढ़े चले जाओगे। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फैट बढ़ता है? सो मेन जो फर्स्ट ऑफ ऑल और सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल आता है वो है लोगों की लाइफ स्टाइल को लेके, कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही घटिया हो गई है, बाहियात हो गई है। यानी कि कुछ नहीं करना है, जब से ये कोविड हुआ है और भी जिंदगी झंड हो रही है, कुछ नहीं करना है, बस पड़े रहना है पूरे दिन में घर पे, बस बकरी की तरह मुंह चलाते रहना है, कुछ भी मिल जाए बस खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। कुछ लोग तो इस लॉकडाउन में भी बर्गर, मोमोज ढूंढ रहे होते हैं, क्या करें। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। सो एक फैक्टर ये भी हो गया आपका लाइफ स्टाइल, दूसरा हो गया आपका जंक फूड। जंक फूड जो बहुत जल्दी बॉडी में ऑब्जर्व होने लगता है, सिंस ये सोर्स होता है सैचुरेटेड फैट का, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला सैचुरेटेड फैट का सोर्स होता है, जो हमारी बॉडी में बहुत जल्दी लग तो जाता है पर निकलने में आपके सारी हसरतों के लगा देगा, तो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है ये। बॉडी बहुत जल्दी उसे ऑब्जर्व कर लेती है बॉडी में, और इंसुलिन लेवल आपका इजीली बढ़ जाता है, यानी कि आपको बहुत जल्दी उससे कैलोरीज मिल जाती हैं। और जब एक्सेसिव कैलोरी आपको मिलने लगती हैं तो आपके सेल्स में स्टोर्ड होने लगती हैं, फैट सेल्स में आपके फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपका एक मटके जैसा जो पेट है वो बाहर आ जाता है, और भी कई जगह से फैट बाहर आने लगता है, जैसे कि आपने देखा होगा अराउंड द हिप्स और आपके कमर के आसपास जो टायर से बन जाते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है फैट बढ़ने का। सो अदर फैक्टर क्या क्या होते हैं फैट बढ़ने के, आपको पता चली गया। ये तो दो फैक्टर हो गए, एक हो गया आपका खाना और दूसरा हो गया आपका लाइफ स्टाइल, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी आपकी कुछ हो नहीं रही है, कैलोरी बर्न हो नहीं रही है, बट आप एक्सेसिव कैलोरी बस लिए जा रहे हैं, हबड़ तबड़ करे जा रहे हैं, बस जो आ रहा है बस लपेटे जा रहे हैं, ये भी खाना है वो भी खाना है, एंड लाइफ स्टाइल बहुत खराब हो गया है। आगे जो फैक्टर्स आता है वो आपका आता है, जो मेन फैक्टर्स होता है वो होता है मेटाबॉलिज्म। जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो होने लगता है तो ऑटोमेटिकली बॉडी में आपकी में फैट बढ़ने लगता है। स्लो मेटाबॉलिज्म मीन्स फैट बढ़ने लगेगा आपका, लीन मसल मास, फैट फ्री मास कम होने लगेगा। और जो फैक्टर्स आते हैं वो आते हैं हार्मोन्स को लेके। मेल्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो होती है टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेके, यानी कि एक एज के बाद उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है, लीन मसल मास
घटने लगता है, जिसकी वजह से और फैट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। फीमेल्स के साथ भी ये बहुत होता है कि उनका जो ईस्ट्रोजन लेवल है, जो फीमेल हार्मोन है, वो भी उम्र के हिसाब से घटने लगता है, जिसकी वजह से उन पे भी फैट आने लगता है और उनका जो नेचुरल कर्व्स है वो बिगड़ जाता है। नेचुरल कर्व जो उनकी बॉडी में चार चांद लगाता है वो बिगड़ने लगता है उनकी बॉडी में। और भी फैक्टर्स हैं। जेनेटिक्स को भी आप एक फैक्टर्स बोल सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो फैट है आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स गोल मटोल है, यानी कि उनका भी मटके जैसा पेट निकला हुआ है, या वो भी अदरक की तरह इधर से उधर फैले हुए हैं, यानी कि कहीं से कुछ भी हो रहा है, शेप उनकी बिगड़ी पड़ी है बॉडी की, तो चांसेस ये भी है कि आपकी भी ऐसी दुर्गति फ्यूचर में हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने का वक्त आ गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से फैट आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है। अब बारी आती है कि भाई इस फैट को दूर करने के लिए क्या किया जाए। तो जैसे फैट बना है वो वैसे जाएगा भी, यानी कि आप दिन में कितना कैलोरीज आप ले रहे हैं वो मेन है यहाँ पे, और कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये तो मेन पॉइंट है जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे ड्यूरिंग फैट लॉस और वेट लॉस। समटाइम्स मैंने बहुत देखा है अपने 6+ ईयर के करियर में, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फैट लॉस एंड द वेट लॉस। फैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड वेट इज अनदर थिंग, वो भी एक अलग चीज है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फैट एंड वेट? तो फैट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो बाहरी प्रॉपर्टी है जो विजिबल होता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है आपकी, यानी कि वो दिखता है लोगों को। बट वेट इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी जो नहीं दिखेगा। यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका फैट घटेगा तो वेट भी घटेगा। अगर आपका वेट घटा है तो जरूरी नहीं है कि आपका फैट भी कम हो। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। जरूरी नहीं है कि आपका वेट कम हो तो आपका फैट भी कम हो, लेकिन अगर आपका फैट कम होगा तो डेफिनेटली यू विल लूज वेट ऑल्सो। अब बारी आ रही है कि आपके बॉडी पार्ट्स पे जो फैट जमा है, यानी कि किस एरिया के लिए, यानी किस बॉडी पार्ट पे आपके फैट जमा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, क्या खाना चाहिए, क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए आपको, क्या हाथ पैर मारने चाहिए जिससे कि वो कम हो। क्योंकि सारे लोग तो जिम जा नहीं सकते, स्पेशली फीमेल्स होती हैं घर में जिन्होंने कभी जिम देखा नहीं होता है, बट उन्होंने सुना होता है उनके लड़के जा रहे होते हैं। बट हर कोई जिम नहीं जा सकता और ना ही हर कोई गोल्ड जिम और एनी टाइप फिटनेस जा सकता है। अब डिस्कस करते हैं एरिया पे कि आपका किस एरिया पे फैट है, वो कैसे बनता है, रीजन क्या है उसका और उसको कैसे दूर करें। अगर आपकी अपर बॉडी पे फैट बनने लगता है या फिर पहले से चढ़ा हुआ है, तो उसका जो रीजन हो सकता है वो ये है, और होता भी है रिसर्च के अकॉर्डिंग, वो आपके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है और इनएक्टिविटी है। यानी कि आप पूरे दिन कुछ नहीं करते हो, यानी कि कोई भी हाथ पैर नहीं मारते हो, आपकी जिंदगी झंड हुई पड़ी है, बहुत ही घटिया लाइफ स्टाइल है आपका, बस बैठे रहते हैं पूरे दिन, या तो बहुत ना की बराबर एक्टिविटी हो रही होती है और जवान पे कोई लगाम होता नहीं है। तो ये रीजन है आपकी अपर बॉडी पे जो मोस्टली जो फैट जमा होता है उसका। तो उसको दूर कैसे किया जाए, तो आपको जब रीजन पता चल गया कि कैसे वो अपर बॉडी पे फैट आ रहा है, तो आपको ये भी अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो कम कैसे होगा। अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा है तो लेट मी क्लियर यू,
कि वो लाइफ स्टाइल में अगर आप अपनी में फिजिकल एक्टिविटी रखना स्टार्ट कर देंगे, जैसे कि आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, यानी कि उनमें आता है वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, इस तरीके की अगर एक्सरसाइज आप रखते हो अपने शेड्यूल में, फिजिकल एक्टिविटी में, और आप अपने डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि जबान पे लगाम लगा सकते हो, यानी कि जो हाई कैलोरी फूड्स हैं, जो हाई शुगर और हाई कार्ब्स का सोर्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट का जो सोर्स होते हैं, अगर उस पर थोड़ा सा लगाम लगाया जाए हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, तो आप अपने इस अपर बॉडी के फैट से छुटकारा पा सकते हैं। तो एरोबिक एक्सरसाइजेज में बहुत टाइप की एक्सरसाइजेज आती हैं, सो कंफ्यूज ना हो, कुछ भी समझ में ना आए तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 920-507-3017। It's your RV here, certified personal trainer from Gold's Gym and sport nutrition specialist from Nesta. So कुछ भी अवड़ तबड़ ना करे, कुछ समझ में ना आए तो जस्ट मैसेज कर दें, कमेंट भी छोड़ सकते हैं वीडियो में। तो अब बारी यहाँ पे आती है, जो नेक्स्ट पॉइंट आती है वो आती है ये कि आपको पता चल गया है कि आपके अपर बॉडी पे फैट कैसे आता है और कैसे वो कम करना। बात करेंगे लोअर बॉडी की। मोस्टली जो लोअर बॉडी पे जो फैट आता है, यानी कि अराउंड द हिप्स एंड द लेग्स और कमर के पीछे वाले हिस्से पे जो फैट आता है, मेनली जो उसका साइंस बेस्ड रिसर्च है, उसके जो रीजंस यहाँ सामने आए वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, यानी कि आप बोल सकते हो कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा घुसे पड़े हैं व्हाट्सएप पे। अगर किसी को देखा हो, सुबह उठ के देखो उनके स्टेटस, कोई 2:30 बजे का डाल रहा होता, कोई 3:30 बजे का सुबह डाल रहा होता है, 1:30 बजे का डाल रहा होता, पता नहीं कौन सी देश की जीडीपी का डिस्कशन होता है। तो उनकी जो लाइफ स्टाइल बहुत बेकार है, यानी कि उनका स्लीप उनको जो है ऑलमोस्ट 5 घंटे का या 4 घंटे का या उससे कम मिल रहा होता है। सो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, फैट बढ़ने लगता है। रीज़न होता है कि जो स्ट्रेस हार्मोन है आपका, कॉर्टिसोल बोलते हैं उसे, वो रिलीज होने लगता है बॉडी में, और जिसकी वजह से ये सारे इश्यूज आपको आने लगते हैं। फैट बढ़ने लगता है आपकी बॉडी में, एनेक्सिसिटी हो गया, आपका स्ट्रेस हो गया, स्लीप नहीं मिलती है आपको एक्यूरेट जो जितनी चाहिए होती है। रिसर्च भी यही कहती है कि जो लोग 5 घंटे की नींद लेते हैं उनका जो विजरल फैट है वो, उनका जो विजरल फैट है वो बढ़ा हुआ होता है, ऑलमोस्ट 24 से 31% तक बढ़ा होता है उनका जो विजरल फैट लेवल है। और जो लोग 7 से 8 घंटे की या उससे ज़्यादा नींद ले रहे हैं, उनका जो विजरल फैट का इंक्रीमेंट है वो 13% होता है अकॉर्डिंग टू एज ये लेवल होता है। तो अब हमारी बात करेंगे कि अब आप सोच रहे होंगे विजरल फैट क्या होता है, तो लेट मी क्लियर यू। विजरल फैट वो फैट होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास इकट्ठा हो जाता है, यानी कि लीवर, किडनी, हार्ट, इनके जो आसपास जो फैट जमा हुआ है, जो बनता है, उसको विजरल फैट बोलते हैं। यही है रीज़न जो आपको जानलेवा बीमारियां हो जाती हैं। क्या क्या बीमारियां होती हैं वो डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा। तो वो जो बीमारियां होती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज बहुत होती हैं, यानी कि कार्डियोवास्कुलर से मतलब यहाँ पे ये है कि हार्ट की और लंग्स की बीमारियां, यानी कि हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक्स हो गया, बीपी बढ़ा हुआ है, वो हो गया, आर्टरी क्लॉग्स हो जाती हैं, जैम लग जाता है, ब्लड थिकनिंग होने लगती है, जिसकी वजह से और भी बहुत सारे इश्यूज आते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम बहुत होती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं जब आपकी बॉडी में फैट बनने लगता है, बढ़ने लगता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जॉइंट पेन होने लगता है, नी पेन होने लगता है, लोअर बैक इश्यू आते हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम ऑब्वियसली होती है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज होने लगती है। तो ऑब्वियसली वास्कुलर से मतलब हमारा लंग्स होता है। सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम लंग्स से रिलेटेड जुड़ी हुई है, लंग्स से रिलेटेड है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये भी होती है फैट डिपोजिशन से।
अब बारी आती है लोअर बॉडी फैट की, तो उसको कैसे कम किया जाए। सो उसका एक रीजन ग्लूटेन भी है। ग्लूटेन क्या होता है? वो होता है जो वीट होता है, वीट का जो प्रोटीन होता है, गेहूं का जो प्रोटीन होता है, उसको ग्लूटेन बोलते हैं। अगर आपकी डाइट में वो इंक्लूडेड है तो उसकी वजह से भी फैट बढ़ता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट रखें, और आपकी जो एक्टिविटी है वो किस लेवल की होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। तो आपकी जो एक्टिविटी जो होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ आपकी कार्डियोवास्कुलर यानी कि एरोबिक ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आपकी, और फंक्शनल ट्रेनिंग स्पेशली होनी चाहिए आपके लाइफ स्टाइल में। सो उससे आपको लोअर बॉडी का जो फैट है उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो डाइट में क्या क्या चीजें खानी चाहिए हमें। तो डाइट में जब भी कभी आप अपना प्लान बनाएं तो पेपर पेन ले लें, तो उसमें ये लिखें कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम क्या क्या फेस कर रहे हैं। जो अभी मैंने आपको एक्टिविटी बताई वो एक्टिविटी लिखें उसमें। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, मैसेज कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट भी जोड़ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल आई विल कॉल यू इधर और आई विल टेक्स्ट यू। मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, तो उसमें कोई भी हेल्प चाहिए तो आई विल हेल्प यू। फिर उसके बाद आपको पता चल ही गया है, देन उसके बाद आप ये देखेंगे अपना जो प्लान है वो पर्टिकुलर बनाएंगे दिन का, कि आप पूरे दिन में क्या खा पी रहे हैं। और यहाँ पे कैलोरी कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि कितने दिन में, मतलब पर डे के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए। वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि कैलोरी का कैलकुलेशन कैसे होता है, मैक्रो न्यूट्रेंट का डेली RDA के हिसाब से। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो गो एंड वॉच इट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट प्लान बनाएं। अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा तो मैसेज भी कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। तो आप उसके हिसाब से प्लान लिखें, क्या क्या चीज़ें आप रख सकते हैं। वो ये है कि आपको हेल्दी फैट ना है, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है? वो फैट जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैट, यानी कि वो हेल्दी फैट होता है जिसका सोर्स आप बोल सकते हैं कहाँ से हमें मिलेगा। वो हमें मिलेगा चिया सीड से मिलेगा, फिश से मिलेगा, ओमेगा तो सुना होगा आपने, वो हेल्दी फैट है, वो भी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल है वर्जिन वाला, वो यूज कर सकते हैं। सीसम सीड्स यूज कर सकते हैं, एवोकेडो यूज कर सकते हैं, वॉलनट्स यूज कर सकते हैं। वो आपका सोर्स है अनसैचुरेटेड फैट का, यानी कि जो हेल्दी फैट होता है उसका सोर्स होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है मोनोसैचुरेटेड, यानी कि जिसमें एक डबल बॉन्ड एक होगा उसे मोनो बोलेंगे, एक से ज्यादा है तो उसको पोली बोलेंगे। तो ये आपके दो टाइप हो गए फैट के वैसे और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेनली आज हम यही डिस्कस करेंगे जो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, वो है आपकी डाइट, एक्सरसाइजेस और रीजंस। सो वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 24 हो चुकी है। तो अब बारी आती है आपकी, आपको पता चल गया है कि आपको क्या करना है, प्लान कैसे बनाना है, एक्सरसाइज कैसे लिखनी है, कैलोरी के हिसाब से लिखनी है, क्या क्या चीजें आपको खाने में इंक्लूड करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स से मतलब ये है कि मिक्स होना चाहिए, यानी कि स्लो और फास्ट एक्टिंग दोनों कार्बोहाइड्रेट का मिक्स होना चाहिए। स्लो, मीडियम और फास्ट भी बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए उनका। और हेल्दी फैट होना चाहिए आपकी डाइट में। और जब भी खाएं थोड़ा थोड़ा करके खाएं, दानव ना बने कि एक ही बार में बस देखा नहीं खाना और बस टूट पड़ो। सो हर 2.5 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ हल्का फुल्का खाते रहें, जिससे आपका मेटाबॉलिज्म हमेशा अच्छा रहेगा, हाई रहेगा, और आपकी बॉडी प्रोसेस कर पाएगी जो भी आप खा रहे हो, और आप इधर से उधर अदरक की तरह नहीं बढ़ोगे।
आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो गाइस सेफ रहें, घर पे सुरक्षित रहें और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो बिल्कुल घर से बाहर ना निकले। जान देने की स्थिति चल रही है भाई लोग।